तो आज हम एक बहुत ही पावरफुल साइकोलॉजिकल सिस्टम को समझने की कोशिश करेंगे। ये कोई धार्मिक लेक्चर नहीं है, बल्कि आठ भैरवों की दुनिया में गहरी डुबकी है। असल में ये हमारे अंदर की शक्तियों को समझने का एक नक्शा है। जरा इस सवाल के बारे में सोचिए। क्या हो अगर हम इन शक्तिशाली रूपों को बाहर के देवी देवता मानने के बजाय उन्हें अपने अंदर के आर्केटाइप समझें? मतलब हमारे मन की वो अवस्थाएं जिन्हें हम समझ सकते हैं और काबू भी कर सकते हैं। तो अष्टभैरव असल में यही हैं। वो सिर्फ दिशाओं के रखवाले नहीं हैं, बल्कि 8 अलग अलग मेंटल स्टेट्स हैं। ये जिंदगी की मुश्किलों से निपटने के लिए एक प्रैक्टिकल टूलकिट की तरह हैं। तो चलिए इसे समझना शुरू करते हैं। हमारी ये यात्रा शुरू होती है पूर्व दिशा से, जहां क्रिएटिविटी और विजडम के देवता रहते हैं। ये हमारे अंदर के सफर का पहला पड़ाव है, जो हमें हमारी आर्टिस्टिक साइड और सूझबूझ को मास्टर करने का रास्ता दिखाता है। तो यहाँ हमारे पास दो गार्डियन हैं। बाईं ओर हैं असितांग भैरव, जो क्रिएटिव इंस्पिरेशन देते हैं। मतलब जब भी कोई क्रिएटिव ब्लॉक हो या समझ ना आए कि जिंदगी में करना क्या है, तो वो हमारी स्किल्स को निखारते हैं और मेंटल ब्लॉक्स हटाकर हमारा धर्म यानी जीवन का सही रास्ता खोजने में मदद करते हैं। और दाईं ओर है रूरू भैरव, जो डिवाइन टीचर हैं। जब भी कोई कंफ्यूजन या अंदरूनी लड़ाई चल रही हो, तो वो हमें ज्ञान देते हैं और लालच और गुस्से जैसे अंदर के दुश्मनों को जीतने में मदद करते हैं। और यहीं से ये सिस्टम और भी इंटरेस्टिंग हो जाता है इनके सिंबलिज्म में। असितांग का वाहन हंस एक प्योर नॉन स्टॉप क्रिएटिव फ्लो को दिखाता है। सोचिए, जब आप किसी काम में पूरी तरह से खो जाते हैं। और रूरू का बैल उस मजबूत अटल ज्ञान को दिखाता है, जिसकी जरूरत हमें सही फैसले लेने के लिए होती है। ये सिर्फ तस्वीरें नहीं हैं, ये उन पावर्स के नक्शे हैं जो हमारे अंदर ही मौजूद हैं। चलिए अब अपने इनर कंपास पर दक्षिण की ओर चलते हैं। ये एरिया है पावर, कंपटीशन और मुश्किलों पर जीत पाने वाले आर्केटाइप्स का। यहाँ हम सीखते हैं कि कॉन्फिडेंस के साथ आगे कैसे बढ़ना है। यहाँ एनर्जी के दो पहलू हैं। चंड भैरव यानी विक्टोरियस हीरो हमें बाहरी चुनौतियों से लड़ने के लिए गजब का कॉन्फिडेंस और जीत का भरोसा देते हैं। वो हमारी सुस्ती और हिचकिचाहट को दूर करते हैं। दूसरी ओर हैं क्रोध भैरव, जो गुस्से को प्यूरिफाई करते हैं। उनका गुस्सा एक कंट्रोल्ड फायर जैसा है, जो नेगेटिविटी को जला देता है, जिससे हमें सही एक्शन लेने की ताकत मिलती है, खासकर उन झगड़ों में जो सालों से चले आ रहे हैं। और इनके प्रतीक हमें दिखाते हैं कि इन शक्तियों को कैसे अपनाना है। चंड का मोर वो वाला कॉन्फिडेंट वाइब है जो सबका ध्यान खींच लेता है, और क्रोध का गरुड़ उस तेज लेजर फोकस्ड एक्शन का प्रतीक है जो बिना किसी हिचकिचाहट के काम पूरा करता है, ठीक वैसे ही जैसे वो मुश्किलों पर झपटता है। अब हम पश्चिम की ओर मुड़ते हैं। ये वो क्षेत्र है जहां हम ईगो को पार करना सीखते हैं और अपने काम को असल नतीजों के लिए फोकस करना सीखते हैं। ये सब सेल्फ कंट्रोल और मीनिंगफुल एफर्ट के बारे में है। यहाँ एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग कंट्रास्ट है। उन्मत्त भैरव ईगो से परे एक आनंद की, एक वाइल्ड स्टेट को दिखाते हैं। वो बुरी बातों और सेल्फ सैबोटाजिंग थॉट्स को खत्म करते हैं। दूसरी तरफ कपाल भैरव हैं, जो प्रोडक्टिव एक्शन के देवता हैं। जब हम बहुत मेहनत करते हैं लेकिन कोई रिजल्ट नहीं मिलता, तो वो अनप्रोडक्टिव कामों को खत्म करने में मदद करते हैं, जिससे तरक्की होती है। जरा इनके सिंबल्स को देखिए। उन्मत्त का वाहन घोड़ा हर तरह की रुकावट और ईगो से आजादी का प्रतीक है, और कपाल का वाहन हाथी उस जबरदस्त शक्ति को दिखाता है जो प्रोडक्टिव काम के लिए रास्ता साफ कर देती है। और अब हम अपनी यात्रा के आखिरी पड़ाव पे पहुंच गए हैं, उत्तर दिशा। ये सबसे बड़ी चुनौतियों से निपटने का क्षेत्र है। डर को खत्म करना और अपने पुराने कर्मों से आजादी पाना। यहाँ है हमारे अंतिम रक्षक भीषण भैरव, जो डर को जड़ से खत्म करने वाले हैं। वो नेगेटिव एनर्जी, बुरे सपनों और मन में गहरे बैठे डर के लिए एक अल्टीमेट डिटेरेंट का काम करते हैं। और फिर हैं संहार भैरव, द अल्टीमेट डिसॉल्वर। वो सिर्फ डर को ही नहीं, बल्कि पुराने कर्मों के पूरे बोझ को मिटा देते हैं, जिससे ट्रांसफॉर्मेशन का रास्ता पूरी तरह साफ हो जाता है। यहाँ का सिंबलिज्म बहुत पावरफुल है। भीषण का वाहन शेर डर के खिलाफ हिम्मत का सबसे बड़ा प्रतीक है, और संहार का वाहन कुत्ता इस आध्यात्मिक यात्रा के अंत में एक वफादार साथी का प्रतीक है, जो हमें मुक्ति की ओर ले जाता है। तो ये रहा पूरा नक्शा। ये स्लाइड सभी 8 भैरवों को एक साथ दिखाती है, उनकी दिशा, वाहन, साइकोलॉजिकल स्टेट और उनका मुख्य फायदा। ये सेल्फ एक्सप्लोरेशन के लिए एक कंप्लीट गाइड है। असितांग की क्रिएटिविटी से लेकर संहार के ट्रांसफॉर्मेशन तक, हर स्टेट जिंदगी की एक खास चुनौती से निपटने का एक टूल है।
लेकिन इस पूरे नक्शे में एक धागा है, एक सिंबल जो हर स्टेट में मौजूद है, जो खुद इस यात्रा को दिखाता है। ये बात बहुत गहरी है। कुत्ता सिर्फ एक जानवर नहीं है, वो एक ऐसा साथी है जो हमेशा साथ रहता है। ये हमें इस सिस्टम के कोर के बारे में कुछ बहुत जरूरी बताता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि कुत्ता सेल्फ इंप्रूवमेंट के इस सफर में हमारी वफादारी का प्रतीक है। वो भैरव का वफादार साथी है, जो हमें याद दिलाता है कि ये रास्ता अकेले नहीं चलना है, और ये हमें आखिर में समय यानी काल पर महारत हासिल करने की ओर ले जाता है। और हम आपको इसी सोच के साथ छोड़ जाते हैं। क्या किसी को पूर्व की क्रिएटिविटी चाहिए, दक्षिण का कॉन्फिडेंस, पश्चिम का ईगो कंट्रोल या उत्तर की निडरता? आपका अपना इनर कंपस आपको कहां बुला रहा है?